अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस किया था। वहां पर हमने 2-3 रूल किए थे। एक एडिशन रूल, सबसे पहले हमने कांस्टेंट रूल को देखा था, उसके बाद हमने एडिशन, उसके बाद हमने पावर रूल को देखा, उसके बाद हमने एडिशन रूल को देखा। तो वो सारे मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो कांस्टेंट रूल हमारे पास होते हैं, देखिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इसके बाद हमारे पास पावर रूल क्या होता है। पावर रूल में हम पावर को शुरू में ले आते हैं और पावर में से एक को कम कर देते हैं। इसके बाद हमने एडिशन रूल को डिस्कस किया था। एडिशन रूल के बाद हमने सब्ट्रैक्शन रूल को डिस्कस किया था। फिर हमने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया था। लास्ट पे हमने क्वोशिएंट रूल को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर हम चेन रूल को डिस्कस करेंगे। तो चेन रूल के लिए हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन का होना जरूरी है। चेन रूल के लिए हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन का होना जरूरी है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लिखते हैं कंपोजिशन फंक्शन को f ऑफ x g ऑफ x। हम क्या लिखते हैं? f ऑफ g ऑफ x। कंपोजिशन फंक्शन को हम लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x। बेसिकली यहां पे जो f ऑफ x है वो फंक्शन होता है g का, और अगर g ऑफ x और जो g ऑफ x होता है वो फंक्शन होता है f का। स्टूडेंट्स, अब देखें, एक एग्जांपल करूंगा तो आपको चेन रूल की समझ आ जाएगी। तो अब देखें इसकी डेफिनेशन का कंपोजिशन f ऑफ g ऑफ a फंक्शन f and g is a function whose value f of g of x are found for each in x in the domain of g। तो देखें किसकी डोमेन होती है? g की। for g of x is a domain of f। तो g of x किसकी डोमेन होती है? f की होती है। तो स्टूडेंट कंपोजिशन फंक्शंस को हम लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x। इसको यूज किया जाता है f ऑफ g ऑफ x से। अब मैं आपको एग्जांपल से चेन रूल समझाऊंगा कि हमारे पास चेन रूल होता क्या है। तो चेन रूल सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा चेन रूल। तो चेन रूल की मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि f ऑफ g ऑफ x हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन होता है। इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन का होना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन का होना जरूरी है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं जब हम चेन रूल यूज करते हैं, तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं। अब देखें, तो सबसे पहले मैं यहां पे चेन रूल लिखता हूं। तो चेन रूल होता है हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx। जरूरी नहीं है कि ये चेन रूल हो। हमने वेरिएबल के हिसाब से चेन रूल देखना है कि हमारे पास वेरिएबल के हिसाब से चेन रूल क्या आता है। देखें, अब बात जगहों पे आ जाता है y इज इक्वल टू sin t, x इज इक्वल टू cos t। अब देखिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में, क्योंकि यहां पे थर्ड वेरिएबल t है, t और t एज ए पैरामीटर। तो अब देखिए जब हमने इसके ऊपर चेन रूल लगाना है तब हमारे पास चेन रूल स्टूडेंट क्या होगा? dy by dx इज इक्वल टू dy by dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर डी x होगा। स्टूडेंट्स, अगर यहां पे हमारे पास हमने फाइंड करना है dy ओवर du, फर्स्ट करने का हमने फाइंड करना हो dy ओवर du, तो तब हमारे पास चेन रूल क्या होगा? तब हम यहां पे लिखेंगे dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर du। तो स्टूडेंट, हमने वेरिएबल के हिसाब से सिचुएशन के मुताबिक हमने चेन रूल को यूज करना होता है। तो हमारे पास जो चेन रूल होता है जनरल वो ये होता है dy और du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx। इसे हम फाइंड करते हैं dy ओवर dx। स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास चेन रूल। तो अब हम एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि कैसे चेन रूल को हम अप्लाई करते हैं, चेन रूल क्या होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स कहता है फाइंड dy बाय dx। हमने फाइंड क्या करना है? dy बाय dx। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड हमने करना है dy बाय dx। कहता है हमने फाइंड करना है dy बाय dx। तो स्टूडेंट dy बाय dx हम कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखेंगे। तो कहता है कि मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे उसने कहा कि मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, हमने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे चेन रूल को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हमने dy बाई dx फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर आप देख लीजिएगा 1। इसमें वो कहता है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स अवर 1 प्लस एक्स। अब हमने यहाँ पे चेन रूल यूज करना है। स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे चेन रूल यूज करना है। देखिए मैं लेट कर लेता हूं, लिखूंगा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिख लूंगा लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अवर 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट जो चीज इसके अंदर लिखी हुई है इसको मैंने लेट कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया किसके, u के, किसके, u के। अब देखिए मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो इसको मैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अवर 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट्स ये बेसिकली इक्वल होता है y इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है y इज इक्वल टू। अब देखिए उसके अंदर चीज लिखी हुई थी उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था 1 माइनस एक्स अवर 1 प्लस एक्स। तो अब मैं देखिए इस y इज इक्वल टू लिख लूंगा। अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर लूंगा, u, इसकी जगह क्या पुट कर लूंगा स्टूडेंट, u। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आ गई। मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेशन में, मैंने आपको बताया कि चेन रूल हम दो वेरिएबल, चेन रूल के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होगी, चेन रूल यूज करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होगी। एक आई है u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये कहां से आया, मैंने आपको बताया कि उसमें क्वेश्चन में हमें ये कहा था कि सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने इसकी जगह लेट कर दिया u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब मैंने y इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने u पुट कर दिया। अब मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट फ्रॉम इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट फ्रॉम इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा d ओवर dx, u इज इक्वल टू d ओवर dx 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पे अब देखिए क्वोशिएंट रूल लगाने आने, यहां पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट। क्यों, क्योंकि डिवाइड हो गया तो मैं इसको लिख लूंगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स d ओवर dx 1 माइनस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स d ओवर dx इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहां पे। अब देखिए मेरे पास आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब देखें अब पेटर हम इसके ऊपर यूज कर रहे हैं तो मेरे पास आ जाएगा -1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा +1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें तो मेरे पास आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखें प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आया du ओवर dx। अब देखिए तो मैं इसका फार्मूला अगर लिखूं भाई यूजिंग चेन रूल, तो देखिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, dy ओवर dx फाइंड करने के लिए dy ओवर du मल्टीप्लाई बाई du ओवर dx, ये दो चीजें मुझे चाहिए। अब देखिए मेरे पास du ओवर dx तो आ गया, अब मुझे चाहिए dy ओवर du। वो हम कहां से लेंगे, तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट u, differentiate with respect to u from equation 2
फ्रॉम इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट यू, मेरे पास आ जाएगा dy और du इज इक्वल टू, अब देखें अंडर रूट यू, इसको पहले मैं लिख लूंगा u की पावर 1/2, d और du और u की पावर क्या लिख लूंगा स्टूडेंट 1/2। मैं यहां पे डायरेक्ट भी कर सकता था 1/2 अंडर रूट यू, लेकिन नहीं, मैंने आपको समझाना है कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। तो देखिए आ जाएगा पावर शिव में आ जाएगी, अब पावर बोला है तो 1/2 शिव में आ जाएगा, तो u में से हमने एक काम करना है, तो मेरे पास आ जाएगा -1/2। अगेन देखें एंगल का डेरिवेटिव लेंगे d और du u, तो स्टूडेंट आ जाएगा 1/2 u की पावर -1/2 और विद रिस्पेक्ट टू u हमारे पास डेरिवेटिव का 1 होता है, तो मेरे पास dy और du आ जाएगा 1/2 u की पावर -1/2 और ये मेरे पास आ जाएगा dy और du इज इक्वल टू 1/2, ये अंडर रूट u हो जाएगा। देखिए u की पावर -1/2, अंडर रूट की वैल्यू नीचे आकर पॉजिटिव हो गई, तो मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट डाल दिया, तो मेरे पास आ जाएगा dy और du इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट u। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास du और dx, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, ये वैल्यू आप पुट करेंगे, ये जो फार्मूला है इसमें, ये जो फार्मूला है इसमें, और इसको आप बेशक a का नाम दे दें, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप a का नाम दे दें। अब देखें अब मैंने वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यू du और dx एंड dy और du इन इक्वेशन a, किसमें, इक्वेशन a में। तो स्टूडेंट मैं लिख लूंगा पुटिंग वैल्यू dy और du and du और dx इन इक्वेशन a, कौन सी इक्वेशन में, a में। तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy और du क्या है मेरे पास, dy और du आया है 1/2 अंडर रूट u मल्टीप्लाई बाई du और dx मेरे पास आया -2 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें ये 2 और 2 से क्या लेंगे, कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट u 1 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें u की जगह हमने क्या लेट किया हुआ है, क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 1 - x और 1 + x, दोबारा वो वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें, तो देखें हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स dy और dx इज इक्वल टू -1 ओवर, देखिए अंडर रूट u की जगह मैं लिखूंगा 1 - x ओवर 1 + x, तो यहां पे लिखूंगा 1 + x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं dy और dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - x -1 ओवर अंडर रूट 1 - x ओवर अंडर रूट 1 + x। स्टूडेंट मैंने इनको अलग अलग लिख लिया, डिवाइड हो, एक स्क्वायर रूट के नीचे डिवाइड हो गए, और यहां पे मैंने लिख लिया 1 + x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह के माइनस कर दें, तो देखें हमारे पास क्या बचेगा, 2 - 1/2, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 1 - x 1 + x की पावर 2 -1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है पावर इसकी, तो ये ऊपर जाके माइनस होगी। हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 1 - x 1 + x की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आता है हमारे पास आंसर यूजिंग चैन रूल से। और हमने ये पांचवा रूल डिस्कस किया, चैन रूल। कौन सा रूल, चैन रूल। एक क्वेश्चन और इस रूल से करता हूं, उसके बाद स्टूडेंट्स
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 4 देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6। तो स्टूडेंट यहां पे देखें, दोबारा हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसने कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन, उसके बाद जो चीज गिवन है वो लिखेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब देखें मैं यहां पे लिख लूंगा लेट u इज, जरूरी नहीं आप u को लेट करें, आप t को भी लेट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। मैं यहां पे u को लेट कर रहा हूं, u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा लेट, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें y इज इक्वल टू, तो मैं यहां पे लिखूंगा y इज इक्वल टू u की पावर 6, और ये इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप रूल लिख लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है dy बाई dx, और हमने इसको लेट किया u के, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du मल्टीप्लाइड बाई du बाई dx होगा। और इसको आप a का नाम दे दें यहाँ पे, इक्वेशन a का। तो देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को 2 को डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2। तो मेरे पास आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू 6x माइनस 2 6x माइनस 2 प्लस 0। तो मेरे पास आ जाएगा 6x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u इक्वेशन 3। तो मेरे पास आ जाएगा dy ओवर du इज इक्वल टू 6u की पावर 5। देखें ये u में आ जाएगा और यहाँ पे u की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक दफा फिर स्टूडेंट बता रहा हूं कि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू u इसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास dy ओवर du आया, इसका विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो मेरे पास du ओवर dx आया है। तो अब स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब मैंने वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन a में, तो मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू dy ओवर du एंड du ओवर dx इन इक्वेशन a में। तो मेरे पास dy ओवर du है 6u की पावर 5 और 6u की पावर 5, और du ओवर dx हमारे पास क्या आ जाएगा, du ओवर dx है 6x माइनस 2 6x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा dy बाई dx। तो मेरे पास आ जाएगा 6 और u की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इसकी पावर 5 इंटू 6x माइनस 2। तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 36x माइनस 12 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5 आ जाएगा। स्टूडेंट यहां तक भी ठीक है। अगर आप यहां से 12 एलसी कॉमन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो 12 को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 12 3 36 होते 3x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया dy बाई dx। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्यूशन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपके पास आपको एक चैन रूल की समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमने dy बाई dx फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी आपने dy बाई dx फाइंड करना है। इसका पार्ट नंबर 2 देख लीजिए। पार्ट नंबर 2 में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए स्टूडेंट, हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy over dx into एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy over dx, और यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट 2। अब मैं यहां पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं, तो आ जाएगा dy over dx into एक्स वाई प्लस dy over dx, और यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 इज ए कांस्टेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स x और y, अगर हमारे पास दो वेरिएबल का प्रोडक्ट आ जाए तो हम वहां पे क्या यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल। आ जाएगा x dy over dx y प्लस y dy over dx, और ये आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस इसका डेरिवेटिव है। देखिए विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, वेरिएबल y है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे पावर तो शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक काम ही कर दिया 2y। अब जो बच गया उसको लिख लेंगे dy बाई dx इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x dy बाई dx प्लस y आ जाएगा, क्योंकि देखें विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक दफा फिर बता रहा हूं कि ये dy बाई dx क्यों आया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे y है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास पावर क्यों में आ जाएगी 2y, और यहाँ पे बच जाएगा dy बाई dx को हम लिख लेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, ये y यहाँ पे प्लस होगा, उस तरह जाकर इसको माइनस कर देते, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y। ये y यहाँ पे प्लस होगा तो उस तरह जाके माइनस हो गया। यहां से हम dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस y आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर x प्लस 2y। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आता है, हमने dy बाई dx फाइंड करना था, ये हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन है। अब इसका पार्ट नंबर 4 में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में है कि 4x स्क्वायर प्लस hxy प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा dy over dx इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू dy over dx, और ये आ जाएगा 0। स्टूडेंट वाला अगर अप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4d over dx। देखें अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को बैक ले लिया, प्लस 2x कांस्टेंट है, इसको बैक ले लिया, मैं यहाँ पे लिख लूंगा d over dx और xy प्रोडक्ट रूल है। अब देखें कांस्टेंट को मैंने बैक लिख लिया और इसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्लस b को बैक लिख लूंगा d over dx y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2g को मैं बैक लिख लूंगा
डी ओवर डी एक्स, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2f को बाय डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा वाई प्लस, तो देखिए डी ओवर डी एक्स सी, और ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो देखिए 2 शुरू में आ जाएगा, तो 2 4 8 होते हैं, तो आ जाएगा 8x। देखें x में हमें एक काम भी तो करनी है, तो पावर शुरू में 2 4 8x प्लस 2h इसी तरह आ जाएगा। इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x डी ओवर डी एक्स वाई। स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट रूल है हम सिर्फ दो वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तो तब हम इसके ऊपर लगाते हैं, प्लस y डी ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा x प्लस 2b y डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लेना है तो पावर शुरू में आ रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स, और ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। c इज ए कांस्टेंट। स्टूडेंट ये आ जाएगा 8x प्लस 2h इंटू ये आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8x प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा उसमें 0 आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाले उन्हें एक तरफ रख लेते हैं, जो दूसरी है उन्हें दूसरी तरफ रखेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स, स्टूडेंट आ जाएगा प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा टर्म में वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g। तो स्टूडेंट अब हम dy बाई डी एक्स को यहां से कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स को, तो मेरे पास आ जाएगा 2h x प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g। तो अब स्टूडेंट ये dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, इसको इधर के आने दें, उसको उठा के यहाँ पे माइनस डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g, और आ जाएगा मेरे पास 2hx प्लस 2by प्लस 2f। तो स्टूडेंट अब मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं 2 को, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 4x माइनस hy माइनस g, और नीचे से कॉमन ले लूंगा 2 को, तो आ जाएगा hx प्लस by प्लस f, ये 2 से क्या हो जाता है कैंसिल। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस hy माइनस g और hx प्लस by प्लस f। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या आता है आंसर आता है। तो स्टूडेंट ये था, यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं, एक dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाता है, और दूसरी चीज कि हम चेन रूल से dy बाई डी एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए।